बीबी गोल्ड एंड जेम्स की तरफ से समस्त गिरिडीह वासियों को धनतेरस, दीपावली एवं छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। बीबी गोल्ड एंड जेम्स त्योहारों के इस अवसर पर आप सभी नगरवासियों को सोने एवं चांदी की खरीदारी पर धमाकेदार छूट दे रही है। प्रत्येक 10 ग्राम सोने की खरीदारी दर पर 2000 रुपए का बम्पर छूट दिया जा रहा है। वहीं चांदी की खरीदारी पर 50% मेकिंग चार्ज फ्री पाएं। तो देर ना करें, जल्द से जल्द इस ऑफर का लाभ उठाएं। तो पता अवश्य याद रखें, ब्लॉक रोड, सिरसिया, गिरिडीह। पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह। अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, एलईडी टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगधपुर, गिरिडीह। पिछले कई वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर कोलकाता फर्नीचर। शहर के बरगंडा में नए एक्सक्लूसिव शोरूम के उद्घाटन के मौके पर 20% की छूट, तो इसका फायदा आप जल्द उठाएं। हमारे यहाँ लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर दिया जाता है। साथ ही आपके मन मुताबिक फर्नीचर को डिजाइन करके आपको उपलब्ध कराया जाता है। हमारे यहाँ सोफा, दीवान, डाइनिंग टेबल, कवर, डिनर टेबल व हर तरह के फर्नीचर का विशाल संग्रह। फर्नीचर को देखने के बाद आपके मन को प्रफुल्लित कर दे कोलकाता फर्नीचर, इसलिए एक बार आप जरूर पधारें। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता नियर गैली होटल, बरगंडा, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9431163101 और 8578880933। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। आपकी सेवा में समर्पित कोलकाता फर्नीचर एक बार हमारे नए शोरूम में आए। लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर का विशाल संग्रह, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता गैली होटल के बगल में, बरगंडा। गणपति सोलर एक्साइड एनरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, सलामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मनवन पेजेस, बरगंडा, गिरी। छात्र के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने वाले आरोपी ट्यूशन शिक्षक को पचंबा पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोर्ट में पेश कर भेजा जेल। ट्यूशन पढ़ाने के बाद आरोपी ने नाबालिग से किया था गलत काम करने का प्रयास। बेंगाबाद के डोमा पहाड़ी में आपत्तिजनक हालत में धरे गए प्रेमी प्रेमिका। ग्रामीणों ने प्रेमी को पेड़ में बांध कर की पिटाई। बाद में पुलिस ने बचाई युवक की जान। सदर विधायक ने शहर के विभिन्न छठ घाटों का किया निरीक्षण। साफ सफाई और अन्य व्यवस्था का लिया जायजा। संबंधित अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। गांडे के ईदगाह मोड़ से लच्छूटी तक सड़क व अन्य योजनाओं का विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने किया शिलान्यास। 30 करोड़ की लागत से बनेगी पक्की सड़क, गार्ड वाल और पुलिया। ग्रामीणों ने विधायक के प्रति जताया आभार। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का महिला चौपाल ने टावर चौक पर फूका पुतला।
उनके वक्तव्य पर जताया विरोध, इस्तीफा देने का किया आह्वान, मानहानि का मुकदमा करने की भी दी चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। गुरुवार को पचम्बा इलाके में ट्यूशन शिक्षक के ऊपर पढ़ने आई बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है। नाबालिग के आवेदन के आधार पर पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर सिविल कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। पचम्बा इलाके में गुरुवार को एक ट्यूशन शिक्षक के ऊपर इसके पास पढ़ने आई बच्ची के साथ दुष्कर्म के प्रयास का मामला उजागर हुआ। पीड़ित के पिता ने गुरुवार की सुबह पचम्बा थाना में इसकी शिकायत की। इस दौरान इन्होंने आरोपी शिक्षक मारुति नंदन गुप्ता के खिलाफ पुलिस से कार्रवाई की मांग की। नाबालिग के आवेदन के आधार पर पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर सिविल कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। जेल भेजने से पहले आरोपी का मेडिकल जांच सदर अस्पताल में करवाया गया। पुलिस और स्थानीय लोगों की माने तो आरोपी शिक्षक मारुति नंदन गुप्ता पहले भी कई नाबालिगों के साथ ऐसा हरकत कर चुका था। जानकारी के अनुसार नाबालिग के पिता ने थाना को दिए आवेदन में आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी बेटी आरोपी शिक्षक के घर ट्यूशन पढ़ने जाती थी। इसी क्रम में कुछ दिन पहले जब पीड़िता ट्यूशन पढ़ने शिक्षक मारुति नंदन गुप्ता के घर गई, ट्यूशन पढ़ाने के बाद शिक्षक ने सभी स्टूडेंट को भेज दिया और पीड़िता को यह कहकर रोक लिया कि वो बैठी रहे, अभी उसे फीस का हिसाब करना है। इसके बाद नाबालिग को अकेले पाकर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। घटना के दौरान जब पीड़िता ने हंगामा शुरू किया और चिल्लाई तो वे आसपास के लोग जुटे और नाबालिग को उसको घर से बाहर निकाला। बेंगाबाद के डोमा पहाड़ी में गुरुवार को ग्रामीण ने आपत्तिजनक हालत में एक प्रेमी प्रेमिका को पकड़ा। इसके बाद उन्हें पेड़ में बांधकर जमकर पिटाई की। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और ग्रामीणों की चुंगल से छुड़ाकर थाना ले गई। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के डोमा पहाड़ी गांव में गुरुवार को ग्रामीणों ने आपत्तिजनक हालत में एक प्रेमी प्रेमिका को पकड़ा। इसके बाद प्रेमी की जमकर पिटाई कर दी गई। बताया गया कि एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए चुपके से उसके घर पहुंचा। प्रेमी प्रेमिका के घर में इश्क लड़ा रही थी कि इसकी भनक गांव वालों को लग गई। इसके बाद गांव वालों ने घर को घेर लिया और दरवाजा खोलकर दोनों प्रेमी प्रेमिका को आपत्तिजनक स्थिति में रंगे हाथ पकड़ लिया। इसके बाद ग्रामीणों ने एकजुट होकर प्रेमी को पेड़ से बांधकर जमकर पिटाई कर दी। घटना की सूचना मिलते ही बेंगाबाद थाना पुलिस पहुंची और ग्रामीणों के चुंगल से छुड़ाकर थाना ले गए। वहीं प्रेमिका का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि प्रेमिका पहले से शादीशुदा है और अपने मायके में रह रही थी। इसी का फायदा उठाकर बगल गांव के ही प्रेमी इश्क लड़ाने पहुंचा था। महापर्व छठ पूजा को लेकर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने गुरुवार को शहर के आसपास सभी घाटों का निरीक्षण किया और झरिया गादी और पचम्बा बुढ़वा आहरा तक छठ घाट का अवलोकन किया और कई दिशा निर्देश दिए। महापर्व छठ पूजा को लेकर सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने गुरुवार को शहर और आसपास के सभी छठ घाटों का निरीक्षण किया। इस क्रम में एक झोर के झरिया गादी से दूसरे झोर के पचम्बा बुढ़वा आहरा तक छठ घाटों का अवलोकन किया गया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्र के छठ घाटों में युद्ध स्तर से साफ सफाई का कार्य किया जा रहा है। नगर निगम के द्वारा अतिरिक्त सफाई कर्मी लगाए गए हैं। निरीक्षण के दौरान घाटों में जो कमियां बची हुई है उसे जल्द ही दूर किया जाएगा। साथ ही जिन जिन घाटों में लाइटिंग की समस्या उत्पन्न है वहां तत्काल नगर निगम को निर्देश देकर वहां की व्यवस्था को दुरुस्त करवाया जा रहा है। बताया गया कि 90% घाटों की साफ सफाई हो चुकी है। जो कार्य बाकी है उसे पूजा आने से पहले पूर्ण करवा दी जाएगी। यहाँ निरीक्षण के क्रम में सदर एसडीओ विशालदीप खलको, एसडीपीओ अनिल सिंह, इंस्पेक्टर भिकारी राम, नगर थाना प्रभारी RN चौधरी, मुफस्सिल थाना प्रभारी कमलेश पासवान, ASI प्रमोद कुमार, नगर निगम के अर्बन प्लानर मंजूर आलम, शंभू सिंह, लखन शर्मा, वहीं बिजली विभाग कन्या अभियंता मृणाल गौतम, सहायक अभियंता अमित कुमार, झामुमो रॉकी सिंह, वार्ड पार्षद अशोक राम, सुशील शर्मा, प्रदोष कुमार, परमीला मेहरा, विकास सिन्हा सहित कई झामुमो कार्यकर्ता मौजूद थे। और उससे सटे हुए तमाम घाटों का गिरिडीह निगम क्षेत्र उससे सटे हुए तमाम घाटों का हम लोगों ने निरीक्षण कर लिया
आज से लगभग 20 दिन पहले सर्किट हाउस में हम लोगों ने एक बैठक की थी। उसमें छठ समितियों के द्वारा जो जो काम लिखाए गए थे उन कामों को हम लोगों ने जिला प्रशासन को समन्वय स्थापित करते हुए करने के लिए कहा था। आज स्थल जांच में हम लोग वही देखने के लिए निकले हैं कि जो काम छठ समितियों ने कहे थे वो काम कितने पूरे हुए कितने नहीं हुए। तो बहुत संतोषजनक है कि दिवाली से पहले साफ़ सफाई का लगभग सारा काम हो चुका है और अभी जो हमारे पास समय बचा हुआ है उसमें उसको बेहतर तरीके से करते हुए इस बार के छठ पर्व में पिछले वर्ष से भी ज़्यादा बेहतर व्यवस्था हम लोग देंगे और छठ व्रतियों को किसी भी तरह की कोई कठिनाई नहीं है। कितना बार हम लोग बोले गाड़ी में बैठते हैं तो हम लोग कितना बार बोले ना, कोई माइंड नहीं करता। मछली पालन के लिए आप ऊपर नहीं लगा कोई स्लोपर नहीं डाला कहीं पे डायरेक्ट काट। गांडे के पंडरिया ईदगाह मोड़ से लच्छूडी तक 30 करोड़ से बनने वाली चौड़ीकरण कार्य को लेकर गुरुवार को गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद द्वारा शिलान्यास किया गया और क्षेत्र का शिलान्यास होने से तमाम लोगों में खुशी है। गांडे के पंडरिया ईदगाह मोड़ से लच्छूडी तक चौड़ीकरण कार्य और अन्य कार्य का गुरुवार को गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद द्वारा शिलान्यास किया गया। यहाँ 30 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली पुल, पुलिया, गार्डवाल और लगभग 12 किलोमीटर पक्की सड़क का विधिवत रूप से शिलान्यास किया गया। सड़क के शिलान्यास हो जाने से क्षेत्र के तमाम लोग गदगद है। बता दें कि विधायक के शिलान्यास कार्यक्रम के मौके पर पहुंचते ही उनके चाहने वालों द्वारा विधायक का पुरजोर तौर पर स्वागत किया गया। शिलान्यास कार्यक्रम के पश्चात सभा मंच से उपस्थित नेताओं, जनप्रतिनिधियों व क्षेत्र के गणमान्य जनों ने सूबे की सरकार हेमंत सोरेन व गांडे विधायक की दिल से सराहना करते हुए अपने विचारों को प्रकट किया। इस मौके पर गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने कहा कि क्षेत्रवासियों की दुआ का ही यह असर है कि हमारे लंबे समय के प्रयासरत रहने के बाद आज इस सड़क का शिलान्यास हो रहा है। उन्होंने सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर किसी भी तरह का भी समझौता नहीं करने को लेकर संवेदक को निर्देश देते हुए लोगों को आश्वस्त किया। वहीं दूसरी तरफ कहा कि सड़क को लेकर क्षेत्र के लोगों द्वारा लंबी मांग थी जो आज पूरा होने का सपना पूरा होने जा रहा है। कहा कि सड़क के बन जाने से रोज सैकड़ों लोगों को आवाजाही करने में काफी सुविधा होगी। इस मौके पर जेएमएम जिला सचिव महालाल सोरेन, अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष नासिर अंसारी, पूर्व जीव सदस्य बबली मरांडी, प्रखंड अध्यक्ष चांदमल मरांडी, बिस्त्री प्रखंड उपाध्यक्ष मुखिया अकबर अंसारी, पूर्व जीव सदस्य प्रतिनिधि रिजवानुल होद्दा, पर्वतपुर मुखिया पति लखन वर्मा, कन्या अभियंता सुजीत कुमार सिंह, संवेदक प्रतिनिधि बजरंग बली राय, बदकुंदा मुखिया पति अब्दुल रशीद मोहम्मद, फकरुद्दीन मोहम्मद, इनामुल मोहम्मद, जैनुल हक, मुखिया मोहम्मद समीन, मुखिया पति अलाउद्दीन अंसारी, हाजी उस्मान मोहम्मद, मसरुद्दीन अंसारी, नजरुल अंसारी, पूर्व मुखिया अजीज अंसारी, दर्जन बास्की, मोहम्मद इब्राहिम, पंसस मुस्लिम अंसारी सहित कई जनप्रतिनिधि, समाजसेवी व गणमान्य जन सहित सैकड़ों आमजन उपस्थित थे। सरफराज अहमद जिंदाबाद, 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 देश में वो जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, 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 से वो जिंदाबाद, 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 डॉक्टर सरफराज अहमद जिंदाबाद, जिंदाबाद। मतलब लगभग 12, ठीक है ना, 12 किलोमीटर लगभग 11.94 वही हुआ ना, 12। हाँ सर, लगभग ईदगाह मोड़ जहाँ हम लोग खड़े हैं लच्छूडी तो जामताड़ा रोड में जाकर मिलता है। वो पंचायत कौन पड़ेगा? लच्छूडी रसनजोरी पंचायत, रसनजोरी पंचायत। तो वाया बाकी कला, सलैया, रंगाटान, करमे और गजकुंडा हल्ला होके लच्छूडी, तो कितना पंचायत हो गया? 4 पंचायत, 4 नहीं 5 पंचायत, लगभग 5 पंचायत के लोगों को डायरेक्ट
डायरेक्ट फायदा इस रोड का होगा और इनडायरेक्ट तो कोई भी कहीं से शॉर्टकट मार के जामताड़ा निकल सकता है। बहुत जरूरी थी और बार बार सरकार इसको PMJSY से रिपेयरिंग जो ये जोरदार होता था और 1 साल में रोड टूट के बराबर और हम लोग दूरबीन लेके लालटेन लेके पोस्टे से संवेदा के मिलता नहीं था। भाग्य कौन सा क्या था नाम मेरा ठीक नहीं है। तो बहरहाल इस बार मैं डट गया और मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी को देता हूँ कि मेरे बात को उन्होंने संज्ञान में लिया और हमने कहा कि असेंबली के फ्लोर पर ही मैंने बात रखी और मुख्यमंत्री से मिलकर कहा कि इस रोड को RCG में आप ले करके इसको बनवा दीजिए हमको। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा दिए गए अमर्यादित बयान के खिलाफ गुरुवार को महिला चौपाल के द्वारा टावर चौक पर पुतला दहन किया और कहा कि अपने पद से इस्तीफा दो नहीं तो मानहानि केस करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अमर्यादित बयान के खिलाफ गुरुवार को महिला चौपाल के द्वारा टावर चौक पर नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व महिला चौपाल अध्यक्ष सह भाजपा नेत्री शालिनी बैशिखियार ने की। इस दौरान महिलाओं ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला बनाकर पुतला में चप्पल लटकाकर पुतला दहन किया। कार्यक्रम में शामिल महिलाओं ने नीतीश कुमार के द्वारा दिए गए बयान के खिलाफ भारी आक्रोश देखा गया। साथ ही नीतीश कुमार शर्म करो की तख्तियां लेकर विरोध करती दिखी। भाजपा नेत्री सह महिला चौपाल अध्यक्ष शालिनी बैशिखियार ने कहा कि जिस प्रकार से सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा अमर्यादित बयान दिया गया और उसके बाद फिर से कहा गया कि यदि मेरे इस बात से किसी को ठेस पहुंची हो तो हम माफी मांगते हैं, यह बात बेहद ही निंदनीय है। नीतीश कुमार का विलंब इस्तीफा की मांग करते हैं। कहा कि नारियों का भरोसा भी अब उनके प्रति टूट गया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी में शामिल महिलाओं ने भी अब तक कोई सवाल नहीं उठाया है, जो निंदनीय है। कुसुम सिन्हा ने कहा कि नीतीश कुमार विधानसभा सदस्य के काबिल नहीं है, मुख्यमंत्री तो दूर की बात है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने जो आपत्तिजनक बयान दिया है उसके बाद से वे इस पद पर रहने के काबिल नहीं है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जल्द अपनी कुर्सी को छोड़े, नहीं तो हम लोग मानहानि के तहत केस करेंगे और महिला आयोग में भी केस करेंगे। जरूरत पड़ने पर हम लोग बिहार तक भी कूच करेंगे और कुर्सी छोड़ने पर मजबूर करेंगे। मौके पर कुसुम सिन्हा, रीना मंडल, मीना गुप्ता, लता वर्मा, नीतू शौला, रीना शर्मा, प्रीति गुप्ता, किरण सिंह, बेबी देवी, कविता देवी, पूजा देवी, शांति देवी आदि महिलाएं उपस्थित थी। ये अब तक तो आप सभी की जानकारी में होगी और हम सभी भारतीय लोग, नारी कहे या पुरुष कहे, आप सभी भाई लोग भी शर्मसार हो गए होंगे जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वक्तव्य जो उन्होंने परसों सदन में दिया, चाहे वो विधान परिषद हो या विधानसभा हो, इतनी गंदी और ओछी बात उन्होंने महिलाओं के विषय में कही है कि हम वो अपने मुंह से नहीं कह सकते, क्योंकि नीतीश कुमार तो महिलाओं के पुरोधा बनते थे। महिला के वोट के बल पर वो दम्भ भरते थे कि वो महिला बहनें उन्हें गद्दी पर बिठाती हैं, पर उन सारी महिला शक्ति को जो उन पर भरोसा करती थी, उन्होंने अपनी नग्नता दिखा दी। उन्होंने दिखा दिया कि किस तरह वो सिर्फ अपनी बात से, अपनी वाणी से बलात्कार कर सकते हैं, ये उन्होंने सदन में दिखा दिया। और हमें तो शर्म आती है उन महिला विधायकों पर जो उनके गठबंधन की, जदयू की रहे, राजद की रहे या कांग्रेस की रहे, ऐसी महिला पार्षदें और ऐसी महिला विधायक, उन पर भी हमें शर्म आती है और रोना आता है। हमारे आंसू भी नहीं निकल रहे कि इस गंदी और ओछी इतनी बात उनके दिमाग में आई कैसे। उनके दिमाग में यही सब बातें, ऐसे ओछे व्यक्ति को भारत की संविधान के द्वारा निकाल देना चाहिए। गुरुवार को 8 से 10 फरियादी न्याय के लिए पपरवा टाड़ स्थित डीसी ऑफिस पहुंचे और पुलिस अधीक्षक से मिलकर अपनी समस्याओं से पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया।
बबरवाटाट स्थित डीसी ऑफिस में गुरुवार को कई फरियादी न्याय के लिए पुलिस अधीक्षक से मिलने पहुंचे। इस दौरान सभी फरियादियों से पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा से मिले और उनकी समस्या से अवगत हुए। उन्होंने एक एक कर आवेदन लेकर पहुंचे लोगों की समस्याओं को बारीकी से सुना और उनका आवेदन प्राप्त कर जल्द से जल्द दिलाने की बात कही। इस दौरान बेंगाबाद प्रखंड के चक्रदाहा गांव निवासी 80 वर्षीय वृद्ध महिला प्यारी देवी भी एसपी से मुलाकात के लिए पहुंची और अपनी परेशानी को एसपी के समक्ष रखी। इस दौरान महिला ने बताया कि उनके पुत्र गजेंद्र सिंह घर में रहने के लिए नहीं देता है, स्कूल में रहकर जीवन यापन कर रहे हैं। वृद्ध महिला का कहना है कि 3 महीने अपनी बेटी और 3 महीने मायके में रहकर आई है। कॉलोनी का पैसा और नाक वाला उनके बेटे ने छीन लिया। महिला ने बताया कि वह पुराने घर में रहते थे, लेकिन वहां भी बेटा गजेंद्र सिंह ने ताला बंद कर दिया है। प्यारी देवी का कहना है कि बेटा ने गांव वालों को भी अपने घर में नहीं रखने और आसपास देखने पर भगा देने की बात कही। वृद्ध महिला प्यारी देवी हमारे संवाददाताओं को अपनी पीड़ा बताते हुए रोने लगी। संवाददाता द्वारा पूछे जाने पर महिला ने कहा कि एसपी ने मुझे न्याय का भरोसा दिया है और मुझे उम्मीद है कि मुझे न्याय एसपी साहब के द्वारा मिलेगा। इस तरह देवरी प्रखंड के उमा यादव भी एक मामले को लेकर एसपी से फरियाद लगाने के लिए आए हुए थे। उन्होंने बताया कि 20 वर्ष पहले उनके गोतिया लोग उनकी मां को जलाकर सारी जमीन को हड़प लिया। 20 साल हो जाने के बाद भी आज तक उन्हें न्याय नहीं मिला है। इसी तरह से 8 से 10 फरियादी अलग अलग मामलों को लेकर न्याय के लिए पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचे हुए थे। एसपी दीपक शर्मा ने इस दौरान सभी को सकारात्मक आश्वासन देते हुए संबंधित मामलों के थाना प्रभारी से बात कर लोगों को न्याय दिलाने की बात कही। घना रहे ना दे बाबू, खाल पियल ना दे, राशन के 4 आने से छीन ले बाबू, बोले यहाँ रहते तब खेते से ना रहे ना दे। 3 महीना रहिए बेटिया घर और 3 महीना रहिए नहरा अलगुंदा में पवाद थी। अगर बाद में रहे ना दे, जहाँ डहरो बोले कि दूसरों तकरा खाल नहीं दियो खेतो तो यहाँ रहतो। कौन बोलो? गजेंद्र सिंह। के है गजेंद्र सिंह? हमारे मांझिल बेटा है। तेरा यहाँ गलियाँ बुलते तेरा को खाए दे देते, भाग जल्दी यहाँ निकल। मतलब खाना पीना आपको नहीं देता है? कुछ नहीं दे बाबू, कुछ पानी भी नहीं दे। कहाँ रहते हैं आप? हम रहेगी स्कूल में तो रहेगी। नहीं, घर कहाँ है आप? घर चकरदहा। वो बेटा लोग आपको नहीं रखता? कुछ कोई नहीं रहेगी घर में। अभी आप हमारे घर है, तोर घर ना को तोर कुछ ना, खेती बाड़ी पूरा ले दे बता घर रहे नहीं दी। सब चीज छीन लिया आपसे। सही कर जल्दी, यहाँ रतिया में न काट देवो, खत्म कर दो, काट के ढक ढक मोराई देवो। बेटा बोलता है? हाँ। क्या नाम है बेटा का? बोले गजेंद्र सिंह। और कुमोसी ना मारे है, ना मारे। कभी ऊपर घर की दुकान सुते रतिया में जड़ कंपनी तो ओकरा मारे ले जाए रतिया में। तो अभी एसपी साहब से आप मिले, क्या बोले एसपी साहब? एसपी साहब से नहीं मिल गए। क्या बोले? कब से जाओ तुम घर जाओ, हम देखेंगे, सब देखभाल करेंगे। क्या आप क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं कि तोनी सब रात हमरा जहाँ हम अपन पुनका घर में हलिए से पुनका घर में ताला बंद कर दल ओकरा में हमार सार सामान है, टका ना हले पूरे बाबू या कलोनिया ला पैसवा हले से सब छीन ललके यार। ओकर सर सामान हले, कान के फूल हलो या ठेठना भर के 1 टका भर के सब छीन ललको और मारबो कर लको। की नाम हो? हमार नाम प्यारी देवी है। ने एसपी से भेंट किया, किस विषय को लेकर आप मिले? मैं भेंट किया इसीलिए कि मेरा मम्मी को बेच दिया, जला दिया है। मेरा पहले लगा बेच दिया, उसके बाद मेरा मम्मी बेच दिया, उसको जला के। अब पूरा पट्टे हड़प लिया मेरा और मेरे को खान पकड़ के बोलता कि घर से निकाल दिया कि भागो साला, कहाँ जगह तुम्हारा रहने का। यहाँ को मामला कौन बोलता है ये? गामला गोतिया बोलता सर। किसको जला दिया? मेरा मम्मी को। कौन जला दिया? बुल्लू यादव, सरजू यादव, कामेश्वर यादव, दुखान यादव, रामचरित्र यादव, दरोगी यादव। कहाँ का मामला है? घोंसे के देवी थाना है। क्यों जलाया? वो हम बच्चे मेरा बेच दिया सर कि जमीन हड़पने के चक्कर में वो जला दिया मेरा मतलब। अब हम कहाँ रहेंगे सर? वो बोला कान पकड़ के हमको भगा दे रहा, घर से निकल। गांव की तरफ गांव से सपोर्टी दे रहा था, उस तरह घर में अपना इस तरह से घुसे हैं। तो भी जबरदस्ती बोला कि तो भागो से घर से। कब हुआ था घटना ये? मतलब कि 20 साल हो गए। तो आज आपने मिला तो क्या बोले? आज बोला कि उधर दिया, बोला कि बोल रहे हैं उसको
मतलब केस भेज दिए उधर, बोला कि हम बात करते हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? ज़्यादा आप क्या मांग करते हैं? हम सीरीज में मेरा प्रॉपर्टी वो लोग छोड़ दो और उससे मैं मतलब नहीं है, वो लोग से मेरे प्रॉपर्टी में को छोड़वा दो। क्या नाम हुआ मेरा वो मैं चाहता हूँ। कहाँ घर हुआ? देवरी थाना। ऑफिसर कॉलोनी स्थित अंबेडकर भवन में गुरुवार को मरांग गुरु बचाओ महासभा की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और कहा कि 12 नवंबर को मधुबन फुटबॉल मैदान में हम सभी एकत्रित होंगे, जहां से रैली की शुरुआत होगी। ऑफिसर कॉलोनी स्थित अंबेडकर भवन में गुरुवार को मरांड गुरु बचाओ महासभा की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। इस दौरान बताया गया कि 12 नवंबर को संथाल आदिवासी के पहाड़ का मालिकाना अधिकार दिलाने को लेकर एक जन आक्रोश रैली समाज के लोगों द्वारा निकाली जाएगी। आयोजक प्रमुख सुधीर बास्की ने बताया कि मरांग बुरो का अस्तित्व बचाने के लिए महाजन आक्रोश रैली निकाली जाएगी। कहा कि मरांग बुरो का अस्तित्व संथाल आदिवासी का विश्व प्रसिद्ध पहाड़ का अतिक्रमण कर लिया जा रहा है, वहीं जंगल भी काटा जा रहा है। इसी को लेकर मांझी परगना और समाज से जुड़े लोग एकजुट होकर जन आक्रोश रैली निकालेंगे। हम सभी इसको लेकर दृढ़ संकल्पित है। 12 नवंबर को मधुबन फुटबॉल मैदान में हम सभी एकत्रित होंगे, जहां से रैली की शुरुआत होगी। मौके पर बंसीलाल मरांडी, निंसी चौड़े, बबलू सोरेन, रणधीर प्रसाद वर्मा आदि लोग मौजूद थे। सबसे पहले तो आप सब प्रेत बंधुओं को मेरा जोहार, मरांग गुरु जोहार, नमस्कार। आज हम लोग जो हैं 12 तारीख को 12 नवंबर 2023 को मरांग गुरु का अस्तित्व, जो संथाल आदिवासियों का विश्व प्रसिद्ध धार्मिक पवित्र एवं पूजा स्थल है, जिसका हम लोग पूरे पहाड़ का पूजा पाठ करते हैं, जिसमें हम लोगों को कस्टमरी राइट भी ब्रिटिश ज़माने से मिली हुई है, जिसका आज अतिक्रमण किया जा रहा है या जंगलों को काटा जा रहा है या उस क्षेत्र में अस्थायी निर्माण किया जा रहा है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और 12 तारीख को पूरे आदिवासी संथाल एवं अन्य मांझी परगना लोग आएंगे, उसमें अपना जन आक्रोश रैली निकालेंगे और मरांग गुरु को बचाने के लिए हम सब आदिवासी दृढ़ संकल्प हैं और उसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। इसको लेकर के आज हमारा मुख्य प्रेस। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। दीपावली त्योहार में लाया है उपहार का सौगात भारत की ऑटो। भारतीय ऑटो लेकर आया है सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला, साथ ही ई रिक्शा जो देती है एक बार चार्जिंग करने के बाद 150 किलोमीटर का माइलेज। वही जॉय ई बाइक यहाँ पर मिलेगा अद्भुत और आकर्षक के साथ बैटरी से चलने वाला स्कूटी और अधिक माइलेज देने वाला। साथ ही ई रिक्शा भारत ई ऑटो इस दीपावली के त्योहार पर दे रहे हैं खरीदारी पर आकर्षक उपहार। साथ ही ई रिक्शा की खरीदारी पर मिलेगा एक कूपन, जिसमें प्रथम प्राइज 165 लीटर का फ्रिज, वही द्वितीय पुरस्कार 32 इंच का LED टीवी, वही तृतीय पुरस्कार 8 लोगों को डिनर सेट उपहार के तौर पर मिलेगा। वहीं जॉय ई बाइक स्कूटी खरीदारी पर 5,000 से 31,000 तक का मिल सकता है छूट। दोनों की खरीदारी पर नियम और शर्त लागू है, तो देर किस बात की, अभी पधारे। हमारा पता है पचम्बा मेन रोड, गौशाला मोहल्ला, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर 7979723308 8102948227। इस त्योहार के मौसम में अगर आप सोच रहे हैं एक साथ अपने पूरे परिवार के कपड़ों की खरीदारी करना, तो चले आइए पचम्बा के हटिया रोड स्थित यूनिक मॉल। यहाँ महिलाओं व युवतियों के लिए एक से बढ़कर एक साड़ी, गाउन, क्रॉप टॉप, लहंगा, सरारा, गरारा, पुरुषों व युवाओं के लिए कोट पैंट, शेरवानी, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट तथा बच्चों के लिए सैकड़ों प्रकार के फैशनेबल कपड़े उचित मूल्य पर उपलब्ध है। तो अब ज्यादा मत सोचिए, चले आइए यूनिक मॉल, हटिया रोड, पचम्बा, गिरिडीह।
अगर आप फैशनेबल कपड़ों के साथ श्रृंगार व मेकअप के सामानों की खरीदारी एक ही छत के नीचे करना चाहते हैं, तो बॉम्बे फैशन मार्ट एंड बॉम्बे मेकअप बाजार आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जी हाँ, यहाँ आपके लिए लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर, किड्स वेयर एवं युवतियों के लिए हर प्रकार के नए फैंसी कपड़े उपलब्ध है। साथ ही किचन के हर प्रकार का सामान, बच्चों के खिलौने, लेडीज सैंडल, पर्स, साइड बैग एवं कॉस्मेटिक के साथ चूड़ी, लहठी, मेकअप और प्लास्टिक का हर प्रकार का जरूरत का सामान यहाँ उपलब्ध है। पूजा धमाका ऑफर के तहत 1000 की खरीद से लेकर 10,000 तक की खरीदारी पर आपको तरह तरह के निश्चित उपहार दी जा रही है। इस ऑफर का लाभ दीपावली तक आप ले सकते हैं। तो अब बिना देर के अभी पहुँचे। हमारा पता है बॉम्बे फैशन मार्ट एंड मेकअप बाजार, स्टेशन रोड, लाइन मस्जिद के सामने, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बैंक्वेट हॉल, शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे सेलिब्रेशन, कॉन्फ्रेंस, फैमिली मीटिंग, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट मीटिंग आदि के लिए शानदार बैंक्वेट हॉल, शहनाई बैंक्वेट हॉल। यहाँ हम आपको उपलब्ध कराते हैं फुल एसी हॉल और डेकोरेटेड रूम, ओपन लॉन, किचन व पार्किंग की सुविधा। हमारा पता बोरो पेट्रोल पंप के सामने, नव अल्ट्रासाउंड के बगल में, गिरिडीह। बोरो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जालान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जालान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोरो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप, गिरिडीह।
हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज, वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7000864561 9955152065। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गुरुवार को 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की समीक्षा बैठक गांडे प्रखंड कार्यालय सभागार में गांडा विधायक की अध्यक्षता में की गई। इस दौरान विधायक ने सभी विभागों के अधिकारियों व कर्मियों से वार्तालाप कर विभिन्न विभाग संबंधित कार्यों की समीक्षा की। 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की समीक्षा बैठक गुरुवार को गांडे प्रखंड कार्यालय सभागार में गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद की अध्यक्षता में की गई। मौके पर 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष ध्रुव देव पंडित, जिला सचिव महालाल सोरेन, प्रखंड 20 सूत्री उपाध्यक्ष अकबर अंसारी, CO सह प्रभारी BDO मनोज कुमार, प्रखंड प्रमुख राजकुमार पाठक, 20 सूत्री सदस्य प्रमोद राम, CHC चिकित्सा प्रभारी अब्बू काशिफ हसन, BEO कोलेश्वर दास, मनरेगा BPO मनोज कुमार मुर्मू, BPO मनीषा टुडू, सहायक अभियंता वसीम अकरम, JMM नेता प्रमोद राम, भैरव वर्मा, PHED विभाग JE बबलू हांसदा, 15वें विद JE अब्दुल फारूक, प्रखंड सांसद प्रतिनिधि रघुनाथ यादव, 20 सूत्री सदस्य अनिल टुडू, सहायक अभियंता मोहम्मद वसीम अकरम, कन्या अभियंता देवेंद्र वर्मा, प्रवीण मंडल, गुलाम अब्दुल कादिर, अभिषेक सिन्हा, प्रवीण कुमार, रजनीश कुमार सहित शिक्षा, मनरेगा, वन, पेंशन, खाद आपूर्ति, अंचल कृषि व सहकारिता, PM आवास समेत अन्य विभिन्न विभागों के पदाधिकारी व कर्मी मौजूद रहे। इस दौरान विधायक ने सभी विभागों के अधिकारियों व कर्मियों से परस्पर
वार्तालाप कर विभिन्न विभाग संबंधित कार्यों की समीक्षा की एवं सभी विभागों के पदाधिकारियों को कुछ आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए एवं सभी को अपने कार्यों के प्रति सक्रियता से निर्वहन करने की बात कही। इस दौरान आंगनबाड़ी भवन, कस्तूरबा विद्यालय में नामांकन, गिरिडीह टुंडी मुख्य मार्ग पंडरी के पास ड्रेसर की व्यवस्था, नल जल योजना के मद्देनजर टीम गठित, विकलांगता को लेकर गांडे में कैंप का आयोजन करने जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। गांडे विधायक के द्वारा सभी विभागों के पदाधिकारियों व कर्मियों को अपने कार्यों के प्रति सक्रियता लाने का निर्देश दिया गया। हम लोग जो पिछले बैठक में निर्णय हुआ था उसके आलोक में रिव्यू कर रहे हैं। तो कुछ काम तो हुए हैं, कुछ काम अधूरे हैं, कुछ नहीं हुए। आप लोग इतना देर से बैठे हो, आप लोग तो देख ही रहे होंगे कि उसमें सबसे जो निष्क्रिय विभाग है वो पीएचडी विभाग है और उस पर कार्रवाई की बात हो रही है। निश्चित रूप से तीसरे फेज का आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार का प्रोग्राम 15 नवंबर से माननीय मुख्यमंत्री जी स्टार्ट कर रहे हैं दुमका से और उस पर लगातार लगभग 1.5 महीने का प्रोग्राम है। बीच में जो छुट्टियां होंगी तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम है और ये दूसरे ढंग का है। उसमें जैसे अबुआ आवास की बात भी होगी, उसका ऑनलाइन लिया जाएगा। जो ऐसे लोग हैं जिनको पीएम आवास नहीं मिला है या इस प्रसाद में जिनका आवास गिर गया, बर्बाद हो गया, उसकी सूची पहले ही डीसी साहब ने बना करके ब्लॉक के माध्यम से रखे हुए हैं। तो उसमें उन लोगों को उसका निर्णय लिया जाएगा। आपने जो पिछले इसमें जो ऑनलाइन जिन लोगों ने किया था उनके बारे में कैफियत हो जाएगी। मतलब ये समझ लीजिए कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम रहेगा जो सरकार आपके द्वार का होगा। 15 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है और इसलिए मैंने सारे विभाग को लोग कर दिया। विशेष करके देखिए, बैंक के लोग नहीं आते हैं मीटिंग में, उनको आना चाहिए। मैंने सीओ साहब से कहा है कि आप उन लोगों को शो कॉज कीजिए और उसकी कॉपी इनके मुख्यालय में जो रीजनल का ऑफिस है गिरिडीह में जिस बैंक का, उसको भी उसकी कॉपी भेजिए। आना तो पड़ेगा ही उनको उस सारे प्रोग्राम में और उनको कैफियत बताना। मैंने आपके सामने कहा कि इसको फॉर्मेलिटी नहीं समझे कि आप लोग आए और हाजिरी बनाए, आपने कुछ बात करके निकल गए, फिर आप वो अब समय नहीं रहा। चूँकि जो प्रोग्राम स्टार्ट होगा 15 से, उसमें एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी से देखा जाएगा। निश्चित यही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। 13/6/2023 का विश्वस्तरीय कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई थी। उसमें जो निर्णय लिया गया था उस निर्णय के आलोक में हम लोग समीक्षा विभागवार किए। समीक्षा करने के बाद कुछ बातें संतोषजनक है, कुछ ऐसी बातें आई कुछ विभाग के द्वारा जिनसे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं और उनको फिर से एक मौका दिया जा रहा है कि आप लोग अपने कार्य में सुधार लाएं। और कौन विभाग है सर? जैसे पीएचडी, खास करके ज़्यादा गड़बड़ी पीएचडी विभाग को भी आ रहा है, जिसमें जल नल योजना का जो कार्यक्रम है, सरकार का जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, जो प्राप्ति है, वो तो सारे पैसा इन्वेस्ट हो रहे हैं लेकिन कहीं उसका विकास नज़र नहीं आता है। ग्रामीण क्षेत्रों में घूमने से ये पता चलता है कि यदि 16 जल नल लगाया गया है उसमें 2-4 नल काम कर रहा है, बाकी सूखे ड्राई है। इन सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग एक डिसीजन लिए हैं। जल नल योजना जो गांडे प्रखंड की विभिन्न पंचायतों में चल रहा है, उन पंचायतों में जाकर हम लोग जांच करेंगे। उसके लिए जांच समिति हम लोग बना लिए हैं और जांच समिति में हमारा एक टेक्निकल हेड होगा और वो टेक्निकल हेड वो अगला विभाग को जो जेई है ये उनको भी साथ रखेंगे। उनको ये बोलेंगे कि अभी प्राक्कलन साथ लेके चलिए और प्राक्कलन में जो प्रावधान किया गया है उसके तहत धरातल पर काम हो रहा है। गुरुवार को विधानसभा के आश्वासन समिति गिरिडीह पहुंची और सर्किट हाउस में पदाधिकारी के साथ बैठक की। इस दौरान 17 लंबित मामलों को लेकर समिति के सभापति ने संबंधित पदाधिकारी को हिदायत देते हुए वक्त पर पूरा करने की बात कही।
विधानसभा की आश्वासन समिति गुरुवार को गिरिडीह पहुंची और सर्किट हाउस में पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान समिति के समाप्ति सह झामुमो विधायक दीपक बिरुआ ने कई विभागों के पदाधिकारियों से सारा फीडबैक लिया। आश्वासन समिति के गिरिडीह से जुड़े 17 लंबित मामलों को लेकर समिति के सभापति ने संबंधित पदाधिकारियों से सिर्फ 30 मिनट में सारी समस्याओं से रूबरू हो गए, जबकि अलग अलग विभाग से जुड़े 17 मामलों में कई 5 साल से लंबित था तो कोई 1 दशक है। सभापति के सभा अपर समाहर्ता विल्सन बेंगरा, DRDA निदेशक आलोक कुमार, सदर SDM विशाल दिखलको, उप नगर आयुक्त स्मृति कुमारी समेत अन्य विभागों के पदाधिकारी बैठक में शामिल हुए। इधर बैठक में 17 अलग अलग मामलों में शिक्षा विभाग, पेयजल कल्याण विभाग, राजस्व विभाग, पथ प्रमंडल समेत अन्य विभाग शामिल है, जिनकी योजनाओं की अनुशंसा विस सदन में गिरिडीह के विधायकों ने पूर्व में किया था और सदन के माध्यम से विधायकों को सरकार और संबंधित विभाग के सचिव द्वारा आश्वासन दिया गया था, लेकिन पिछले 10 सालों में एक भी मामला पूरा नहीं हुआ था। लिहाजा समिति के सभापति ने भी माना कि गिरिडीह से जुड़े 17 मामलों को लेकर संबंधित विभाग के पदाधिकारियों ने सिर्फ लापरवाही ही दिखाया, जिसके कारण अलग अलग विभाग से जुड़े 17 मामलों की फाइल पदाधिकारियों की टेबलों का ही चक्कर लगाती रही, लेकिन पूरा करने के प्रति गंभीरता किसी विभाग के पदाधिकारियों ने नहीं दिखाया। हालांकि समिति के सभापति सह झामुमो विधायक ने समीक्षा बैठक में किसी पदाधिकारियों को फटकार तो नहीं लगाया और अधूरे आश्वासनों को वक्त पर पूरा करने का हिदायत देकर बैठक का कोरम पूरा कर लिया। हाँ, गिरिडीह जिला से संबंधित 17 मामले थे जिस पर हम लोग ने समीक्षा किया है और जो कार्रवाई का आश्वासन हुआ है विधानसभा से संबंधित विभाग को प्रतिवेदन देने के लिए हम लोग समय दे दिए कल तक। और जिला में कुछ योजनाएं जो चल रही है DMFT से संबंधित, जल नल से संबंधित और भी जो इंजीनियरिंग सेल विभाग का जो काम सब है जो जन उपयोगी है जनता के लिए, वो सारी योजनाओं का हम लोग ने प्रतिवेदन मांगा है। कल हम लोग रहेंगे तो कुछ योजना जो ज़रूरत हम लोग समझेंगे उन योजनाओं को भी देखेंगे। अच्छा, कुछ 17 मुद्दा पर आप बात कर रहे हैं कि 17 मुद्दा था आश्वासन समिति से जुड़ा हुआ, किसी का डिस्पोजल नहीं हुआ है क्या? किसी का निष्पादन नहीं हुआ? नहीं, गिरिडीह का अभी 1-2 मामला पे उन लोग ने स्पष्ट किया है कि ये काम कंप्लीट हो गया है, ये काम हो गया है, तो हमने कहा कि एकदम स्पष्ट प्रतिवेदन आप लोग कमेटी को दे दीजिए, उसको हम ड्रॉप कर देंगे। एक्चुअली इसमें है क्या कि विधानसभा के अंदर कोई मामला माननीय सदस्यों के द्वारा उठाया जाता है तो उस पर सरकार अपना आश्वासन देती है कि इतना दिन के अंदर या इस तरीके से इसको हम कर देंगे, लेकिन वो चीज़ होता नहीं है। तो विभागीय स्तर पर पदाधिकारियों की निष्क्रियता के कारण से या लापरवाही के कारण से बहुत सारे मामले आज जैसे झारखंड विधानसभा में आश्वासन समिति में करीब 3000 मामले लंबित थे। 5000 मामले लंबित थे, उसको हम लोग ने डिस्पोजल कराया, 3000 के करीब मामले लंबित है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो पब्लिक के हित में विधायकों के सवाल पर सरकार माने आश्वासन देती है वो माने कम से कम 3 महीना के अंदर में वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। गिरिडीह के जो मामले आप बता रहे हैं कि लंबित है 17, वो कितने साल से है? ये 2014 का भी है, 11 का भी है, 2010 का भी है, मतलब अलग अलग साल से ही लंबे, अलग अलग साल से। तो किस किस विभाग से रिलेटेड है? वो पेयजल से भी है, शिक्षा विभाग से भी हैं और बहुत सारे विभागों से। मतलब इतने सालों में कोई समस्या का कोई समाधान हुआ ही नहीं? नहीं, एक्चुअली उसमें होता क्या है ना, विभागीय स्तर पर इसको देखना पड़ता है कि सरकार जो आश्वासन दिया उसके आलोक में क्या कार्रवाई। भारत सरकार एवं झारखंड सरकार के विभाग के दिशा निर्देश के आलोक में नगर निगम गिरिडीह के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह के महिला सदस्यों ने जल दिवस मनाया और जलापूर्ति के विषय में विस्तृत जानकारी विशेषज्ञों के द्वारा दिया गया। भारत सरकार एवं झारखंड सरकार के विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में नगर निगम गिरिडीह के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह के महिला सदस्यों ने जल दिवाली मनाया, जिसके अंतर्गत समूह के सदस्य एवं नगर निगम के पदाधिकारियों एवं कर्मियों ने खंडोली वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का भ्रमण किया। साथ ही जलापूर्ति के विषय में विस्तृत जानकारी विशेषज्ञों के द्वारा दिया गया। जल दिवाली के तहत निकाय में उपलब्ध कराए जा रहे जल के विषय में जानकारी दी गई। साथ ही साथ उन्हें दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हुए महिलाओं को भी जल के विषय में
जागृत एवं सजग करते हुए जल के महत्व को निगम के अभियंता के द्वारा बताया गया। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सदस्यों को स्टील का गिलास, ब्लू कपड़े का थैला एवं नाश्ता दिया गया। कार्यक्रम में मौजूद पदाधिकारी श्याम किशोर महतो, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर अमृत योजना सुमित कुमार घोष, सिटी मिशन मैनेजर NULM कर्मचारी निशांत कुमार वर्मा, आकाश कुमार सिंह एवं नगर निगम के CRP की महिलाएं इत्यादि उपस्थित थी। आज दिवाली के शुभ अवसर पर हम लोग नगर निगम के अंतर्गत सभी SHGs की महिलाएं यहाँ खंडोली पर्यटक में हम लोग आए देखें पानी का ट्रीटमेंट किस तरह से कितने स्टेज में इसे फिल्टराइज किया जाता है और किस तरह से ये हमारे घर तक पहुँचता है और कितना ये बहुमूल्य है। आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी जिस तरह पानी की कमी होते जा रही है, आने वाले समय में पीने योग्य पानी भी नहीं बचेगा। इसलिए हमें कैसे पानी को बचाना है, कैसे इसका इस्तेमाल करना है सही तरीके से और इसे वेस्ट कम से कम ना करें ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी भी इस बहुमूल्य चीज़ का उपयोग कर सके। धन्यवाद। दीपावली के शुभ अवसर पर लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलीट के द्वारा गुरुवार को गंगापुर गांव के 100 आदिवासी बच्चों के बीच पटाखे और मिठाई का पैकेट का वितरण किया गया। कहा कि ठंड के मौसम को देखते हुए बहुत जल्द ही गर्म वस्त्र का भी वितरण किया जाएगा। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलीट के द्वारा दीपावली के अवसर पर गुरुवार को गंगापुर गांव के 100 आदिवासी बच्चों के बीच पटाखे और मिठाई पैकेट का वितरण किया गया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए क्लब अध्यक्ष लायन धर्म प्रकाश ने कहा कि इस गांव में बहुत ज्यादा गरीबी है, इसलिए हमारा क्लब ने महसूस किया कि दीपावली के अवसर पर इस गांव के बच्चों के बीच पटाखे और मिठाई का वितरण किया जाए ताकि दीपावली में यहाँ लोग पूरे उल्लास के साथ पर्व को मना पाए। लायन संजय कुमार सिंह ने कहा कि इस गांव के 6 वर्ष तक के 50 बच्चों को सुभाष पब्लिक स्कूल में BPL कोटा के अंदर जिला प्रशासन के सहयोग से निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। क्लब निदेशक लायन राजेश कुमार गुप्ता ने कहा कि ठंड के मौसम को देखते हुए बहुत जल्द क्लब के द्वारा इन बच्चों के बीच गर्म वस्त्र का वितरण किया जाएगा। गाँव के बच्चे पटाखे और मिठाई का पैकेट पाकर काफी उत्साहित हुए तथा उसके अभिभावकों ने क्लब के सदस्यों को धन्यवाद दिया। कार्यक्रम में क्लब अध्यक्ष लायन धर्म प्रकाश, क्लब सचिव लायन राहुल कुमार, कोषाध्यक्ष लायन मसरूल आलम सिद्दीकी, क्लब निदेशक लायन संजय कुमार सिंह, राजेश कुमार गुप्ता, अरुण कुमार साहू, लायन दशरथ प्रसाद, लायन सुदीप गुप्ता, लायन राहुल बर्मन, लायन विकास गुप्ता शाहिद क्लब के कई सदस्यों ने भाग लिया। आज दिवाली के अवसर पर लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलीट के द्वारा गंगापुर गांव के आदिवासी बच्चों के बीच मिठाई और पटाखे का वितरण किया गया है। इसके पहले भी हम लोगों ने इस गांव में आकर बच्चों के बीच कॉपी, किताब, पेंसिल बॉक्स इत्यादि का वितरण किए हैं। ये गांव के जो बच्चे हैं बहुत ही मेधावी हैं लेकिन गरीबी में पल रहे हैं और हमारा क्लब इस ओर ध्यान दिया है। आज हमारे क्लब के निदेशक लायन संजय कुमार सिंह ने इस गांव में घोषणा किए हैं कि छोटे बच्चों को वो निःशुल्क शिक्षा देंगे अपने स्कूल सुभाष पब्लिक स्कूल में और नर्सरी से 12 तक की उनकी शिक्षा जो है बिल्कुल निःशुल्क होगी। उर्दू स्कूल में सिकदारडी पंचायत में गुरुवार को PTM कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान स्कूल में बच्चों की 100% उपस्थिति को लेकर गहन चर्चा की गई और बच्चों को पढ़ाई की ओर जागरूक करने की बात कही। सिकदारडी पंचायत के उर्दू स्कूल में गुरुवार को PTM कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों अभिभावक उपस्थित हुए। कार्यक्रम के दौरान स्कूल में बच्चों की 100% उपस्थिति को लेकर गहन चर्चा की गई। साथ ही साफ सुथरा पोषक के साथ स्कूल भेजने पर भी जोर दिया गया। कार्यक्रम के दौरान मुखिया प्रतिनिधि मेहताब मिर्जा उर्फ डब्लू ने अभिभावकों को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चों के लिए शिक्षा बहुत ही जरूरी है। शिक्षा के बिना उसका जीवन अंधकार जैसा है, इसलिए हर बच्चे के अभिभावक को पढ़ाई लिखाई पर अत्यधिक ध्यान देना चाहिए। वहीं पचम्बा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह ने कहा कि बच्चों की शिक्षा शेरनी की दूध है और इसे हर बच्चे की जरूरत है। वहीं मुखिया प्रतिनिधि मेहताब मिर्जा के प्रयास से स्कूल में आए कंप्यूटर का उद्घाटन फीता काटकर किया गया एवं स्कूल में 100% उपस्थिति दर्ज कराने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। साथ ही स्कूल के मध्याह्न भोजन की जानकारी लेते हुए बच्चों के बीच थाना प्रभारी एवं मुखिया प्रतिनिधि ने मध्याह्न भोजन का भी लुत्फ उठाया।
खाना खाने के बाद थाना प्रभारी एवं मुखिया प्रतिनिधि ने मध्याह्न भोजन की प्रशंसा किए। आगे मुखिया प्रतिनिधि ने कहा कि यथासंभव उनकी ओर से स्कूल को बेहतर शिक्षा के लिए अधिक से अधिक संसाधनों का मुहैया कराने का प्रयास करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान स्कूल के प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक सहित सैकड़ों की संख्या में अभिभावक उपस्थित रहे। बच्चों को जो है सो हमेशा मतलब शुरू 1 क्लास से आगे तक हायर एजुकेशन तक बच्चों को पढ़ाइए। भले अपने परेशानी में रहिए, कष्ट करिए, मगर बच्चों को जो है सो अगर आपको अच्छा भविष्य बनाएंगे तो बहुत बेहतर आपके परिवार का होगा। ठीक, इसलिए आप लोग हमेशा अपने बच्चों को पढ़ाने पर विशेष ध्यान। विद्यालय सिद्धार्थी में पेरेंट्स और बच्चे और मास्टर के साथ एक मीटिंग हुआ, उसमें मैं भी हिस्सा बना। तो पेरेंट्स को समझाया गया कि बच्चे को हर हाल में स्कूल भेजना है, और उसी के बीच में हमारे पचम्बा थाना प्रभारी भी आए थे और टीचर लोग से बात की और पेरेंट्स से बात की। तो बच्चे लोग को हौसला बुलंद हुए और हमारे सिद्धार्थी में कुछ बच्चे रेगुलर स्कूल जो आए उनको सम्मानित भी किया गया मुखिया के द्वारा से, और कुछ सिस्टम जो आए थे रुपये मिशन के तहत उसका हम लोग उद्घाटन भी किए। तो माननीय यही है मेरा कहना कि हमारे सिद्धार्थी का स्कूल का जो भी बच्चे हैं उनके गार्जियन से, पेरेंट्स से हम लोग आग्रह किए कि आप अपने बच्चे को बेहतर पढ़ाई के लिए आप स्कूल भेजिए रेगुलर कंटिन्यू, ताकि कि सीखे, और उसके साथ उसका ध्यान देना यूनिफॉर्म पर कि कपड़ा ड्रेस जूता है कि नहीं उस पर ध्यान दिए। और जो भी कमी है तो हमने मुख्य प्रतिनिधि बोले स्कूल के शिक्षक को कि आप हमको बताइए उस परिवार से मिलेंगे बच्चा क्यों नहीं आ रहा, और बच्चा आ रहा पढ़ाइए आप ध्यान से, जहाँ ज़रूरत पड़ेगा हम तैयार हैं उनको सहयोग करने के लिए। और हमारे जो स्कूल के टीचर हैं ये बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे बच्चों को पढ़ाते भी हैं, और थाना प्रभारी भी साथ आकर वो दोनों आदमी बच्चे सब खिचड़ी मैंने खाना भी खाया, दाल भात सब्जी। हमारे स्कूल में बहुत अच्छे से भोजन भी बनते हैं, ये साबित हो चुका है कि जो मेनू के हिसाब से खाना बनते हैं। और खाने के बाद लगा कि घर से अब स्कूल में फर्क खाना नहीं है, इसके लिए पुनः स्कूल का टीचर शिक्षक को जो खाना बनाते हैं उन लोग को और पेरेंट्स जो भी आए हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अदा करते हैं। और पचम्बा थाना प्रभारी को भी धन्यवाद दिए कि हमारे स्कूल आके बच्चों को खाना खाएं बैठ के, इसके लिए शुक्रिया धन्यवाद। तेलोड़ी पंचायत में गुरुवार को विकास योजनाओं को लेकर एक समीक्षात्मक बैठक की गई, जिसमें सिगदाड़ी पंचायत और तेलोड़ी पंचायत के स्थानीय जनप्रतिनिधियों भी शामिल हुए। इस बैठक में पंचायत सचिवालय तेलोड़ी में गुरुवार को विकास योजनाओं को लेकर एक समीक्षात्मक बैठक की गई। यहाँ सिगदाड़ी पंचायत एवं तेलोड़ी पंचायत के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के बीच गिरिडीह प्रखंड विकास पदाधिकारी गणेश रज्जक ने बैठक में प्रखंड के भी कई पदाधिकारी मौजूद रहे। समीक्षा बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी ने तल्ख तेवर में प्रधानमंत्री आवास को नहीं बनाने वाले लाभुकों को कड़ी फटकार लगाई गई। बताया गया कि जो लाभुक आवास की राशि प्राप्त कर अभी तक आवास को पूरा नहीं किए हैं, वैसे लाभुकों को ऊपर नियम संगत कार्यवाही करते हुए प्राथमिकी दर्ज यानी थाने में मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। साथ ही प्राकृत राशि की वापसी की जाएगी। वहीं मौके पर मौजूद प्रखंड कंप्यूटर ऑपरेटर एवं कोऑर्डिनेटर को भी काम नहीं होने तथा जियो टैग ना घटे गलत पेमेंट कर देने को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया। साथ ही आगामी 15 नवंबर 2023 देश सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत को लेकर भी चर्चा की गई। बताया गया कि इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में ग्रामीण इसका लाभ ले। इस बैठक में मुखिया शब्बीर आलम, मुखिया प्रतिनिधि मेहताब मिर्जा उर्फ डब्लू, उप मुखिया अब्दुल कुद्दस, पंचायत समिति सदस्य मोहम्मद आमिर अली, मोहम्मद शमशाद, मोहम्मद तस्लीम आरिफ, मोहम्मद एजाज, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद शरीफ, मोहम्मद गुलजार, मोहम्मद रियाज, मोहम्मद रिजवान सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। पंचायत सचिवालय में पंचायत स्तर पर एक छोटी समीक्षा बैठक थी। उसमें पंचायत स्तर का जो भी डेवलपमेंट से काम होता है उसका विभागवार समीक्षा बैठक हम लोग किए हैं और कुछ कार्य योजना भी तैयार किए हैं कि आगे हम लोग को क्या काम करना है, और जो हो सकेगा हम लोग हर माह समीक्षा बैठक करने का निर्देश पंचायत के मुखिया जी को दिए हुए हैं। हमारा भी बीच बीच में निरीक्षण और योजनाओं का समीक्षा होती रही। सर, सरकार आपके द्वार का फेज़ 3 स्टार्ट हो रहा है सर। पिछले से ही 2 जो आए हुए थे फेज़ चला, उसमें जो आम नागरिक है वो हम लोग सरकार आपके द्वार को अच्छे तरीके से करने का प्रयास करेंगे। जितने भी हमारे ग्रामीण आते हैं जो समस्या को लेके, जिनका त्वरित निराकरण का प्रयास करेंगे। इस बार हम लोग सभी एप्लीकेशन के साथ साथ उनको रिसीविंग भी दे रहे हैं। यदि सेम डे या कम समय में उसका निष्पादन नहीं हो पाता है तो सीधे प्रखंड से भी संपर्क करके अपना एक्नॉलेजमेंट दिखाएंगे
और उनकी समस्या जिस स्तर पर निराकरण होने का रहेगा उसको करने का प्रयास करेंगे। सर कुछ वैसी समस्या देखना पड़ेगा, क्या समस्या, किसके चक्कर में लोग ब्लॉक जा रहे हैं। हमको तो लगता है कि ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत के मुखिया जी, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक यदि पंचायत सचिवालय में 1 घंटा बैठे तो पंचायत स्तर का बहुत सारा काम है जो यहीं पर हो सकता है, उसके लिए ब्लॉक जाने की जरूरत नहीं है। और कुछ काम यदि प्रखंड से हो सकता है तो हम लोग प्रखंड में हैं, उसे करने का प्रयास करेंगे। भाकपा माले ने गुरुवार को खावा पंचायत से आम जनता के साथ एक जन संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं पार्टी की अगुवाई में संघर्ष तेज करने की जरूरत पाते हुए भाकपा माले ने गुरुवार को सदर प्रखंड की खावा पंचायत से आम जनता के साथ एक जन संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की। इसकी अगुवाई करते हुए मनोज यादव, कुलदेव मंडल, सिकंदर दास, बालेश्वर यादव, कैलाश मंडल आदि ने स्थानीय सवालों पर पार्टी की अगुवाई में संघर्ष तेज करने की जरूरत पाते हुए और लोगों से पंचायत के सभी गांवों में माले को मजबूत करने का आह्वान किया। कहा कि भाकपा माले ही एकमात्र जनता का हितैषी संगठन है, इसे पंचायत के सभी गांवों में मजबूत करना है। वहीं कार्यक्रम में मौजूद पार्टी नेता सह अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि राजनीति में मेहनत कशों की दावेदारी के बिना उन्हें उनका हक कभी नहीं मिल सकता। मोदी सरकार ने देश की जनता को बेहाल कर दिया है। देश के गरीब आज भी रोटी, कपड़ा और मकान की बुनियादी जरूरत पूरी नहीं कर पा रहे, जबकि सरकार आम जनता के पैसे से पूंजीपतियों की सेवादारी में लगी है। 2022 तक सबों को पक्का मकान देने सहित लोगों के लिए अच्छे दिन लाने की मोदी सरकार की बात अब हवा हो चुकी है। उन्होंने जन संवाद में जनता द्वारा उठाए गए सभी सवालों पर संघर्ष तेज करने की बात कही। साथ ही लोगों से पंचायत के सभी गांव टोलों में संगठन मजबूती के लिए पार्टी का सदस्य बनने की अपील की। श्री यादव की अपील पर कई लोगों ने भाकपा माले में शामिल होने के लिए सदस्यता की शपथ ली। पार्टी के नए एवं पुराने सदस्यों को लेकर पंचायत स्तरीय तैयारी समिति का गठन कर बालेश्वर यादव को पंचायत कमेटी का प्रभारी चुना गया। नई कमेटी ने पंचायत के सभी गाँव टोलों में पार्टी तथा जन संगठन का सदस्यता अभियान चलाने का ऐलान किया। जन संवाद कार्यक्रम के जरिए पार्टी की गठित पंचायत कमेटी में बालेश्वर यादव, कैलाश मंडल, लालजीत दास, भोला दास, सिकंदर दास, दीपक दास, दिनेश यादव, कुलदेव मंडल, मनोज यादव, शफीक अंसारी, नारायण कोल, सुनील यादव, रामजी मंडल, सुरेश राय, बिरजू यादव, महावीर दास आदि शामिल किए गए। जबकि मौके पर मुख्य रूप से रियाज अंसारी, कमरुद्दीन अंसारी, सोबराती अंसारी, पंकज वर्मा, दीपक वर्मा, सूरज यादव, सुरेंद्र यादव, अजय यादव एवं अन्य मौजूद। विकास के नाम पर लूट खसोट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाकपा माले जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाजपा हटाओ देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ। भाजपा हटाओ देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ। इस पंचायत से लेकर के राज्य और देश की भी विभिन्न सवालों समस्याओं पर बात हुई है और कुल मिलाकर के यह निर्णय लिया गया है कि बिना जनता के भागीदारी और बिना मजदूर किसान के दावेदारी, मेहनत कशों की राजनीति में दावेदारी के बगैर आम लोगों को उनका अधिकार नहीं मिल सकता। चूंकि ये लंबे समय से देखा जा रहा है कि मजदूर किसान कहीं न कहीं से अपने हक अधिकार के सवालों को सामने रख करके राजनीति में अपनी दावेदारी करने में पीछे हो जाते हैं। भाकपा माले एक ऐसा संगठन है जो पूरे कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में हमेशा जनता के सवालों पर, हमेशा गरीब गुरबे कमजोर वर्ग के लोगों को लेकर के, उनके सवालों को लेकर के हम लोग संघर्ष में है। और इस बार इस बात को लेकर के यहाँ संकल्प लिया गया कि हम लोग भाकपा माले का संगठन इस पंचायत के सभी गांवों में हम लोग मजबूत करेंगे। आम लोगों के साथ हम लोग इसी तरह से बैठक करेंगे। जो मजदूर किसान तबके के लोग हैं, जो मेहनत करके कमाते खाते हैं, दलाल बिचौलियों को साइड करते हुए हम लोग आम लोगों के साथ अपना संवाद हम लोग जारी रखेंगे। उनके साथ बैठेंगे, बात करेंगे, उनके सवालों पर लड़ाई लड़ेंगे और इस तरह करते हुए हम लोग इस पंचायत के सभी गांव में संगठन मजबूत करके आने वाले दिन में कैसे हम लोग कोडरमा लोकसभा चुनाव में 2024 में हम लोग इस पूरे इलाके में जो महेंद्र सिंह का सपना था कि पूरे कोडरमा क्षेत्र से हम लोग लाल लहर की हम लोग दावेदारी को पेश किए बगैर हम लोग उनका अधिकार नहीं दिला सकते, तो हम लोग उस चीज को इस बार हासिल करने के लिए कमर कस लिए हैं। आज इस जनसंवाद कार्यक्रम में जो भी लोग शामिल हुए और उन्होंने जिस तरीके से अपने सवालों को यहाँ रखा है, पार्टी ने एक एक सवाल को नोट किया है और हम लोग उन्हें ये भरोसा दिलाते हैं कि इस पर हम लोग की लड़ाई तेज होगी। इस पूरे पंचायत में हम लोग 100 से भी ज्यादा पार्टी कार्यकर्ताओं को बहाल करते हुए हम लोग उसके पीछे 1000-1500 लोगों को जोड़ेंगे और उनके एक एक सवाल पर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। तो जो भी लोग यहाँ शामिल हुए
हम सबों को धन्यवाद देते हैं। और आज के दिन यहाँ हमारे पार्टी में कई नए लोग शामिल हुए हैं, जिसमें हमारे कैलाश मंडल जी भी आज भाकपा माले में शामिल होने की घोषणा किए हैं। हम इसका स्वागत करते हैं पार्टी में उनका, और तमाम लोगों को हम धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये कमेटी इस पूरे पंचायत में जनता के हक अधिकार के सवालों पर आगे बढ़ेगी और लड़ करके उनका अधिकार दिलाने का काम करेगी और 2024 में कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से भाकपा माले का परचम लहराएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज खावा पंचायत में भाकपा माले के द्वारा जन संवाद मीटिंग संपन्न हुआ और यहाँ के जितने भी लोग हैं, जितने भी पार्टी के मेंबर हैं और फिर जितने भी जनता लोग जो सपोर्ट करते हैं, सभी के द्वारा ये संकल्प लिया गया कि हम लोग जितना भी परिस्थितियाँ आओ सभी का सामना करते हुए और पार्टी को इस बार लाल झंडा लहराएंगे। गांडे के भलपहरी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में शिशु प्रवेश से लेकर 10वीं वर्ग के छात्र छात्राओं के बीच हस्तशिल्प कला से कलाकृति बनाने की प्रतियोगिता गुरुवार को आयोजित किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं द्वारा हस्त निर्मित वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाई गई। गांडे के भलपहरी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में शिशु प्रवेश से लेकर 10वीं वर्ग के छात्र छात्राओं के बीच गुरुवार को हस्तशिल्प कला से कलाकृत बनाने की प्रतियोगिता आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पूर्व प्रमुख अंजू देवी, विद्यालय प्रबंधन समिति के संरक्षक प्रोफेसर प्रवीण कुमार चौधरी, विनोद राम ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। बताया गया कि इस प्रतियोगिता के दौरान विद्यालय के बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। शिशु प्रवेश से लेकर 10वीं वर्ग तक के छात्र छात्राओं द्वारा हस्त निर्मित वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाई। इस दौरान छात्र छात्राओं ने अपने हाथों से मिट्टी का हाथी, गणेश भगवान की प्रतिमा, कलश, आम, दिया, मोर, गुड़िया इत्यादि तैयार कर अतिथियों, आचार्य व आचार्य का ध्यान आकर्षित किया, जिसमें बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों का चयन हेतु 5 सदस्यीय टीम ने छात्र छात्राओं के द्वारा अपने हाथों से बनाए हुए वस्तुओं का निरीक्षण किया और सभी वर्ग के छात्राओं को प्रथम, द्वितीय व तृतीय लाने वाले छात्रों का चयन किया। इस क्रम में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले सभी वर्ग के छात्र छात्राओं को अतिथियों द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। मौके पर विद्यालय प्रबंधन समिति के उपाध्यक्ष पवन कुमार अग्रवाल, उप सचिव सुधीर कुमार पंडित, सक्रिय सदस्य अनिल राम, उज्जवल पंडित, प्रतिमा कुमारी, प्रियंका देवी आचार्य, जीतम पंडित, भगवान पंडित, मनीष कुमार, बबलू अग्रवाल, किशोरी राय, संदीप पांडे, आचार्य संदना बॉस, यशोदा देवी, सोनम कुमारी मुख्य रूप से उपस्थित थे। नाम लिखा हुआ है, नोट करिए, कागज लीजिए। आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।